जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। देखिए, बिहार में एक तरफ जो है बहाली की प्रक्रियाएं चल रही हैं, जहां पर 1,76,000 शिक्षकों की भर्ती है, 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जा रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बिहार से रोजगार खत्म भी किया जा रहा है। जी हाँ, बिहार में कार्यरत शिक्षकों के ऊपर जो है तलवार लटक रहे हैं, कभी डीएलएड वाले छात्रों पे तो कभी बीएड वाले छात्रों पे। ये भी मामला जो है बीएड वर्सेस बीटीसी का ही है, समझिएगा इस चीज को थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है इसमें 24 घंटे का आदेश दिया गया है। क्या दिया गया है आदेश कि 24 घंटे के अंदर अचूक रूप से उपलब्ध कराना है ये सारा डिटेल, यानी कि सारा डेटा 24 घंटे के अंदर। इस सूचना का क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार के शिक्षकों के ऊपर? क्योंकि देखिए, मैं ना तो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 की बात कर रहा हूँ, ना ही टीआरई 2 की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूं छठे चरण से संबंधित या फिर उससे पहले जो भी कार्यरत शिक्षक थे, जो रिक्रूट थे, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। एक डेटा आया है हमारे पास। इस डेटा के अनुसार कक्षा 1 से 5 में कार्यरत जितने बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं उनका प्रतिवेदन मांगा गया है, यानी कि उनसे रिलेटेड जो है सारा डॉक्यूमेंट्स एक तरह से कह लें तो उनका डिटेल, उनका डेटा मांगा गया है कि कितने लोग हैं आखिर और वो कैसे लोग हैं। पहले उस चीज को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको आदेश बताएंगे। तो देखिए, जो लोग 1/7/2006 को पंचायत और प्रखंड शिक्षक के रूप में समायोजित हुए थे, आपको याद नहीं होगा शायद, वैसे तो उन लोगों को ये समझ होगी जो लोग कार्यरत हैं 2006 से, जो कि पंचायत और प्रखंड शिक्षक के रूप में समायोजित और कार्यरत शिक्षक थे, जो कि बीएड कर रहे हुए थे, उनकी संख्याएं मांगी गई है। अब देखिए, इस केस का अगर मैं बात करूं कि जो CWJ केस है आपका 5053/2021, इसका उस समय से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी इनका डिटेल क्यों मांगा जा रहा है ना? क्योंकि केस तो बाद में हुआ है ना, जब यहाँ पे मामला 2000 आई थिंक मुझे लगता है कि 8 या 10 का मामला पे केस हुआ है। तो ये इस समय से पुराने शिक्षकों का आखिर क्यों मांगा जा रहा है डेटा? तो ये देखिए, पूरा डिटेल डेटा मांगा गया है, जो कि बीएड योग्यताधारी हैं, कार्यरत शिक्षक हैं और वो नियोजित शिक्षक हैं, समायोजित और नियोजित दोनों चीजों का। तो यहाँ पे जो भी शिक्षक हैं उनकी संख्या मांगी गई है। फिर स्थानीय निकाय के द्वारा, है ना, स्थानीय निकायों के द्वारा वर्ष 2006-7 में नियोजित और कार्यरत बीएड योग्यताधारी जितने शिक्षक हैं उनकी संख्या। फिर स्थानीय निकायों के द्वारा 2008 से लेकर 2010 में नियोजित और कार्यरत जितने भी बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं उनकी संख्या। फिर उसके बाद 2012 से 2015 में, ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे नियोजित और कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या कितनी है। फिर स्थानीय निकायों के द्वारा 2019 से 22 में, और ये मामला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2019 से 22 वाला, चूंकि ये छठा चरण से संबंधित भी है। तो इसमें जो है नियोजित और कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षक जितने हैं इनकी संख्या का डिटेल भी मांगा गया है। और यही नहीं, आपको बता दें कि ये 7वें चरण से भी डेटा मांगा गया है। बीपीएससी के द्वारा जो टीआरई 1 हुआ है 2023 में, नियुक्त हुए शिक्षक जो कि कार्यरत हैं अभी, है ना, अभी तुरंत उनकी ज्वाइनिंग हुई है, जो बीएड योग्यताधारी हैं, और उनका भी संख्या यहाँ पे मांगा गया है। तो देखिए, इसमें वो सारा डिटेल मांगा गया है। बहुत लोग यहाँ पे इस चीज को समझ रहे होंगे कि जो डिटेल मांगा गया है सिर्फ उनके लिए मांगा गया है जो कि नियोजित शिक्षक हैं, बीएड योग्यताधारी हैं, सिर्फ उनका डिटेल नहीं। फिर ये 7वें चरण का क्यों मांगा गया है यहाँ पे डिटेल? हो सकता है कि इसके ऊपर देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव दो फैक्ट आपको सोचना पड़ेगा। कि ये भी तो हो सकता है, निगेटिव अगर सोचिएगा आप लोग, ये भी तो हो सकता है कि आप लोग का डेटा इसलिए कलेक्ट किया जा रहा है कि आप लोग के लिए सरकार कुछ अच्छा सोच रही होगी, क्योंकि सरकार आपके लिए देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। वो बात अलग है कि वहां जाएगी तो केस हारेगी कि जीतेगी, पर वहां भी जाने को तैयार है कि आप जो कार्यरत शिक्षक हैं उनका बचाव किया जा सके। ये सरकार चाहती है हमारी। लेकिन यहाँ पर भले ही माननीय जो भी न्यायालय है हमारे, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो जो आदेश देगा वो तो मानना ही पड़ेगा इनको। लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर इन लोगों के डेटाज मांगे गए हैं, इनके डेटा तैयार करने को कहा गया है। 7th फेज का भी डेटा तैयार करने को कहा गया है, जो बीएड योग्यताधारी हैं, जो कि बीएड योग्यताधारी हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। और ये कक्षा 1 में से 5 में, तो आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि बीएड योग्यताधारी को तो सीधे तौर पे बाहर कर दिया गया है, उनकी तो ज्वाइनिंग ली नहीं गई, फिर भी उनका संख्या क्यों मांगा गया है यहाँ पर? इसके ऊपर भी विचार होगा
अभी आगे चलकर ऐसे डेटा मिलेंगे तो इनको यहाँ से बाहर किया जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको बाहर करने के लिए ये डेटा मांगा जा रहा है तो कहीं भी आप सच हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तो पटना हाईकोर्ट का आदेश है ना। यहाँ पे अगर आप देखिएगा ये जो केस संख्या आप पढ़िए इसको कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि CWJC संख्या 5053/2021 जो कि ललन कुमार यादव और अन्य बनाम बिहार सरकार है, ये क्या कहता है, इसी के पारित आदेश के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बीएड अयोग्य होते हैं 1 से 5 में, जो कि कार्यरत शिक्षक भी हैं उनका, इसलिए डेटा यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो क्या कार्यरत शिक्षकों को भी यहाँ पर सरकार बाहर करेगी? तो अब इसके परिप्रेक्ष्य में तो बिहार सरकार को जो है ना जाना चाहिए भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही जाके इसके लिए अपील करना चाहिए, और या तो फिर इसके परिप्रेक्ष्य में ये जो है इनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए इनके बचाव में। जैसा कि मतलब मैं सोचता हूँ कि कोई कार्यरत शिक्षक है उनके लिए, उनके बिहाफ में, अब यहाँ पे देखिए DLED वाले छात्र थोड़ा सा नाराज भी हो जाएंगे कि वो कहेंगे कि सर ये लोग तो मेरा हक मार के बैठे हुए थे, इतने साल से नौकरी कर रहे हैं और हम लोग उसकी जगह पर नौकरी ले सकते थे, ये बातें भी वहाँ पे होंगी। पर हो सकता है कि उनको बाहर करने के लिए ही यहाँ पर ये डेटा मांगा जा रहा है, या फिर ये हो सकता है कि उनको यहाँ पर जो है उनके बीच बचाव करने के लिए, चूंकि वो कार्यरत हैं, है ना, उनका बीच बचाव किया जाए और इनको बचाया जाए, इसलिए भी डेटा मांगा जाए। तो अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि किस लिए मांगा जा रहा है। और यहाँ पे देखिएगा तो मैंने इसलिए दोनों बातें आपको यहाँ पे रख दी है। और यहाँ पे देखिएगा तो माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा दिनांक 6/12/2023 के पारित आदेश के आलोक में 1 से 5 में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन की आवश्यकता है। तो अगर ये बात यहाँ पे इसकी लिखी गई है तो मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव बोल पाऊंगा यहाँ पे आप लोग के लिए कि देखिए ये कहता है कि आप लोग अयोग्य हैं, बीएड धारी जो कि कक्षा 1 से 5 में अयोग्य हैं, छठे चरण से या 5वें चरण से जो भी रिक्रूट हैं, या फिर प्रखंड लेवल पे, या फिर नियोजित शिक्षक हैं, ये जितने भी स्थानीय निकायों के जरिए जो आप लोग जो हैं यहाँ पर रिक्रूटेड हैं वो सभी खतरे में है। लेकिन फिर 7वां फेज का क्यों लिख दिया गया कि सर उसका भी डेटा चाहिए? उसमें तो नहीं हुए हैं रिक्रूटमेंट, उनकी योग्यता जो कि 1 से 5 में है उनको बीएड वालों को तो अलाउ नहीं किया गया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, तो वो तो ऐसे ही बाहर है, तो उनका डेटा क्यों मांगा गया? तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है इस नोटिस के द्वारा कि वहाँ पे ये डेटा क्यों मांगा जा रहा है। सिर्फ ये आदेश दिया जा रहा है कि निर्देशक अनुसार अनुरोध है कि 1 से 5 में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के संबंधित प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में अधो हस्ताक्षरित करके ईमेल आईडी पर 24 घंटे के अंदर अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। और ये जो है कृपया करके इसको अति आवश्यक समझा जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि अभी 20/12 को निकला है, और ये डेटा आपको मांगा गया है ना, जो कि लोग 1/7/2006 से कार्यरत हैं, फिर उसके बाद 2006-07 से कार्यरत हैं, स्थानीय निकायों के द्वारा इनका सिलेक्शन हुआ, 2008-10 से सिलेक्शन हुआ है जो कि 1 से 5 में बीएड योग्यताधारी हैं, 2012-15 वाले हैं, फिर 2019-22 वाले हैं जो कि बीएड योग्यताधारी हैं, और बीपीएससी के द्वारा 2023 में यहाँ पर बीएड योग्यताधारी है। तो मेरे अनुसार तो अगर लग रहा है यहाँ पर कि आप लोग को यहाँ से या तो बाहर करने का रास्ता है, और या तो आपका सरकार कहीं ना कहीं बीच बचाव भी कर सकती है, आपके पक्ष में जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी आपके लिए बचाव की बातें कर सकती है, आपका जो है मामला रख सकती है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में हम ये आपको निष्कर्ष नहीं बता पाएंगे कि ये किस लिए मांगा जा रहा है। मैंने दोनों बातें आपके सामने रख दी, क्योंकि मामला यहाँ पे केस का चल रहा है, तो 50-53 केस का भी बात किया गया है, तो उससे लगता है कि आप लोग को बाहर किया जाएगा। फिर यहाँ पे ये डेटा जो मांगने का तरीका देखा गया, तो इस तरीके में देखिएगा तो ये सारे के सारे जो हैं इससे तो संबंधित है नहीं, तो यहाँ पे जो संबंधित है इस क्षेत्र वाले संबंधित हैं, तो ये क्यों मांगा जा रहा है ना। तो ये हो सकता है कि आपका बीच बचाव भी हो। तो मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी है, और जो भी फैसला आएगा उसके ऊपर हम अगला वीडियो लेकर भी आएंगे। जय हिंद।